आज हम एसएसपी देहरादून के कार्यालय में आ चुके हैं। आप बता सकते हैं भैया आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर हम इसलिए आए हैं, हमारा दुकानों का मैटर चल रहा है जो कि ट्रिब्यूनल में है और हम सीओ साहब के पास भी गए थे कि जो कि आज नहीं है मौके पर। हम इस समय कहाँ जाएं और वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी दुकानों में ताले वाले तोड़ ताड़ के वहाँ पर दुकानों में कब्जे लिए जा रहे हैं और पुराने ऑर्डर को लेकर के उसे पुराने ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर कोर्ट में खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं और पूरा हमने अभी कोई सामान भी नहीं लिया है, सारा सामान दुकानों में है, सारी चीज़ें वहीं हैं हॉल में ही हमारा वही सामान इन लोगों ने जब से बंद हुआ हमने कोर्ट के उसमें हम चल रहे हैं। कोर्ट के भरोसे हम लोग हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमें कोर्ट से रिलीफ मिले। ना तो हमें कोई किसी तरह का स्टे की वो करी जा रही है वहाँ पर, ना किसी तरह का हमारी कहीं सुनवाई हो रही है। हम थाने जाते हैं, थाने में नहीं सुना जाता, कोर्ट आते हैं, कोर्ट में यहाँ इधर से उधर करा जाता है। आज हम एसएसपी ऑफिस में इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंची, वो कह रहे हैं कि चाहे डीएम को लाइए चाहे किसी को भी लाइए, आप ऑर्डर लेके आइए वहाँ पर। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ और करें तो क्या करें। इस समय जो हाल वहाँ चल रहा है, जबरदस्ती का एक तरीके से दुकानों में घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती। और वो सारी दुकानें हमारे पास से हमने पैसा लगा करके, इतना पैसा हमने लगाया है दुकानों के अंदर, हमने वो दुकानें बनाई हैं। इसकी ना तो आज तक जांच हुई है, ना किसी तरह के डीएम द्वारा किसी भी तरह का इन्होंने वो पैमाइश कराई है प्रॉपर्टी की। ये 0.28 इसका जो रजिस्टर नंबर 37 जो कि वक्फ बोर्ड का एक रिकॉर्ड है, वो मेरे पास पूरा प्रॉपर यहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर मेरे पास है, जो कि सोहन जो तहसीलदार जो भी क्या नाम था उनका, सोहन सिंह रांगड़ जो तहसीलदार रह चुके हैं, उनके द्वारा ये रिकॉर्ड निकलवाया गया था वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में, जिसमें ये दिखाया गया, दर्शाया गया है कि ये जो 2018 में जो ये लोग कमेटी बनाई है वक्फ बोर्ड ने, ये किस आधार पर बनाई है और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग जो हैं ये वक्फ बोर्ड के नाम पे इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करवा रहे हैं। इनके सारे नाम इसमें दर्ज है। ये मैं चाहता हूं इसकी प्रॉपर इस प्रॉपर्टी की स्पष्ट जांच कराई जाए। मैं अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी में इसका किराएदार बनूंगा, मैं खुले इस बात को कह के चल रहा हूं, अगर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है मैं इसका किराएदार बनूंगा, बट मुझे नाजायज तरीके से इस तरीके से ना निकाला जाए। ये मेरे साथ बहुत सरासर नाइंसाफी हो रही है और मैं लगभग 92 मेरा बचपन यहीं पे ही बीता है, मैं यहीं इसी पला बड़ा हूँ, इसी जगह पर है। मैं यहीं पर ऊपर एक छोटा सा टीन सेट डला होता था, मैं यहीं पर ही रहा हूँ, यहीं मैंने पढ़ाई करी है। मेरे पास इसका स्कूल का मेरा जो कि वो है स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो भी मेरे पास है। सारी चीज़ें मेरे पास, बिजली के बिल मेरे पास है, मेरे नाम से लाइट लगी हुई है वहाँ पर। और मेरे बगल में जो टेलर्स हैं उनकी दुकान लगभग 2000 से भी पहले, मतलब 2000 के बाद उन्हें भी दुकान दी गई है। सारी चीज़ें उनके पास भी है, सारे बिल उनके नाम पे है, हर चीज़ें, टेलीफोन बिल है और आपका लाइट बिल है, हर चीज़ हमारे नाम पर है। उसके बाद भी एक तरीके से गुंडागर्दी से कहिए या ऐसे कुछ भी कहिए, ये इसे जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो प्रॉपर्टी पे कब्जे कराए जा रहे हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे ही हटाने की कोशिश करी जा रही है। मैं तो ये सोच के वो हो रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान होने के बावजूद, मैं पुराना होने के बावजूद मुझे क्यों निकाला जा रहा है। अगर चलिए, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिंदू है भाई है वहाँ पर, या कोई ऐसा है कि चलो इस तरीके का हो रहा है। मैं तो अब वहाँ चाहे कोई हिंदू भाई हो चाहे कोई भी हो, मैं तो सबके लिए फेवर में ये बात कहूँगा कि ये जो कानून है, मुझे बिल्कुल भी इस कानून के लिए खिलाफ हूँ मैं, और ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इसकी स्पष्ट जांच हो जाती तो मुझे जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। आप मेरे को ये बता सकते हैं कितनी दुकानों की बात हो रही है यहाँ पे? सर ये लगभग मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें मेरे दावे में 5 से 6 दुकानें मेरे दावे के साथ हैं, जिसमें ये एक में तो ढाबा है, ठीक है, एक में आपका वो है क्या नाम गोदाम है, बगल में एक आगे उसमें भी गोदाम है, और उसके बाद जो 2 दुकानें जिसमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा था जो कि मेरी सिस्टर चला रही थी, ठीक है, और एक में ऑफिस था, ठीक है, जो कंप्यूटर सब गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी, वो अब तक जो है आज वो भी इस तरीके से बेरोजगार हो रखी है। ठीक है, डीएम साहब के पास वो कई बार जा चुकी है। हमारे पास तहसीलदार साहब ने जो भी ऑर्डर तहसीलदार साहब ले लेकर के आ रहे थे कि ये करा के ला रहे हैं, ये वो करा के ला रहे हैं। अरे आप 2 दुकानों के ऑर्डर पे करेक्शन कैसे हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये करेक्शन कैसे हो रही है बिना कोर्ट के। अगर कोर्ट ने, जज साहब ने ये कह दिया है कि विवादों की रचना पेश की जाए, यानी कि अगर कोर्ट में ये हमारी उस तरीके से वो कर रहे हैं, यहाँ तो कोर्ट मंगा रही है कि विवादों की रचना पेश की जाए, उधर ये दुकानों में कब्जे ले रहे हैं, और कब्जे 1.5 साल बाद ले रहे हैं। 1.5 साल प्रॉपर हो गया है इनको, पूरा 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से हम कोर्ट के इंतजार में बैठे हुए, दुकानें बंद पड़ी हुई है जब से। हम ये सोच के बैठे हुए चलिए कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, हम चुपचाप हैं, ना हम खुद खोल रहे हैं ना इनको खोलने दे रहे हैं हम। मगर अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपनी पावर में आके ये क्या कर रहे हैं, क्या सेटिंग इनकी चल रही है, किस तरीके से
कैसे दुकानों में घुसाया जा रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसका कुछ भी मैटर समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी दुकानें बिल्कुल एज इट इज, जो हमारे पास वीडियोज है, फोटोज है, मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करके कह रहा हूँ। इनके पास पुराना रिकॉर्ड कुछ नहीं है, ना ये कहीं से कहीं तक ये दुकानें दिखा सकते हैं, कि ना ये कभी कहीं से कहीं तक रिकॉर्ड ला सकते हैं इसका निकाल करके। इनके पास ही कुछ नहीं है, इस तरीके से तुक्का बेड़ा जा रहा है। अगर मैं आज कह देता हूँ, इनकी सारी बातें मान लेता हूँ, तो इनकी और पावर बढ़ेगी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। आप ये बता सकते हैं कितने एरिया की बात हो रही है टोटल? ये लगभग 10-11 दुकानें हैं, और दुकानों के साइज भी बड़े बड़े हैं, जिनके अंदर कमरे बने हुए हैं आज भी, पुराने कमरे दुकानों के अंदर, जो कि पुराने टाइम से कमरे बने हुए हैं। ठीक है, वो कमरे आज भी अंदर दर्शा रहे हैं। और रही बात है, दुकानों का नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर इस समय। सारी चीजें अभी बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीजें, सब फोटोग्राफ है हमारे पास, हर चीज है वहाँ की। ठीक है, डायमेंशन एरिया भी उनका लगभग कोई 10x20 है, कोई 18x9 है, कोई मतलब इस तरीके की दुकानें हैं, कोई 16x8 है, इस तरीके के साइजेस हैं इनके दुकानों के। ठीक है, हाँ, लंबी लंबी दुकानें हैं ये, और इनमें अंदर कमरे भी प्रॉपर आज के टाइम में बने हुए हैं, जो कि पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। ये दुकान है आज हमने बना करके, हमने सारी चीजें इनमें की है, हमने इनको डेवलप किया है, सारे काम हमने करके, सब चीजें हमने बना के, इन्होंने सजी सजाई दुकानें हमारी वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दी। 2008 हम लोगों को बर्बाद कर दिया, हम लोग कहाँ जाएं। और ये जो कितनी कीमत की दुकानें होंगी ये सारी की सारी? सर, कीमत ये है, एक तरीके से ये सरकारी प्रॉपर्टी है, पूरी इलीगल प्रॉपर्टी है, नगर निगम की जगह है सारी, पूरी प्रॉपर्टी निगम में आती है। और ये बहुत टाइम से यहाँ पर ऊपर एक दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह की आड़ में ये सारा आगे तक पहुंच गए। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एरिया कितना है, क्या चीज चल रही है इनकी। ना इन्होंने कोई अनुमान लगाया, ना कुछ लगाया, बस एक तुक्का बेड़ दिया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है बस।